श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप शिव महापुराण में वर्णित सावन के महीने में या अन्य समय पर कभी भी आपकी जब मर्जी हो तो घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन, अभिषेक करने की जो विधि होती है वह शास्त्र सम्मत और प्रमाणित बातें आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। आप कभी भी घर के गमले में किसी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें तो इस नियम विधि को ही अपनाते हुए करें, या फिर आप घर के गमले में ना करते हुए पार्थिव शिवलिंग पूजन अभिषेक जब कभी भी मासिक शिवरात्रि, प्रदोष या फिर विशेष पर्व में आप करते हैं तो इन नियमों को आपको जानना समझना आवश्यक है, जिससे आपको हजारों और सहस्त्रों पार्थिव शिवलिंग निर्माण का पुण्य फल प्राप्त होता है और उसके पूजन फल से आपको मनोरथों को और मनवांछित कामना को पूर्ति होती है। तो आप सभी के समक्ष श्री शिव महापुराण चल रही है गीता प्रेस गोरखपुर की, जिसमें आपको विद्धेश्वर संहिता के अंतर्गत वर्णन मिलेगा। विद्धेश्वर संहिता में आप 18, 19 और 20वां अध्याय और 150 नंबर के पृष्ठ पर देखेंगे कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व वर्णन किया, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा उनके वर्ण के अनुसार आपको कैसा। तो 150 पृष्ठ पर आप श्री शिव महापुराण जो कि विद्धेश्वर संहिता है उस अध्याय में आप देखेंगे कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व वर्णन मिलता है। शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि आपको किस प्रकार और किस लिंग की स्थापना करनी चाहिए। शास्त्र वर्णन कर रहा है ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्ध प्राप्त की है। जैसे सतयुग में मणिलिंग, त्रेता में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया। भगवान शिव की 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा पूजी हुई नवनिर्मित अर्थात पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। जैसे सभी देवताओं में शंकर श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उस प्रकार सभी लिंगों में लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही गए है, वैसे ही लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में ओम मंत्र महान है और उसी प्रकार लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग को ही श्रेष्ठ कहा गया है। तो जैसे सभी पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, जैसे सभी शिवलिंग में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि व्रत सभी सर्वोपरि है, उत्तम है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सब शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग की प्रधानता कही गई है। यहाँ शास्त्र यहाँ तक वर्णन करता है कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण कितना श्रेष्ठ है। सभी मूर्तियों पूजन में पार्थिव शिवलिंग की श्रेष्ठता बताई गई है शास्त्रों में। तो यहाँ पे वर्णन कर रहा है कि शास्त्र की जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है वह तुष्टि, पुष्टि और भक्ति सभी कुछ उसको मोक्ष साधन सब प्राप्त होते हैं। जो आपके पास उपलब्ध हो उपचार उससे ही लिंग पूजन करना चाहिए। सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला सुंदर वेदी सहित पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करना चाहिए। जो इस प्रकार करता है वह इस लोक में धन धान से संपन्न होकर अंत में इंद्रलोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके बिलपत्र से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने आप को इस लोक में दर्शन और स्पर्श से अर्थात उस व्यक्ति को जो 11 वर्ष तक पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके त्रिकाल संध्या करता है, पूजन करता है, उसको सभी उसके दर्शन से और स्पर्श से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन मुक्त, ज्ञानी और विश्वरूप हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती। तो यहाँ शास्त्र वर्णन कर रहा है कि जो त्रिकाल संध्या 3 समय पर सुबह, मध्य में और प्रदोष काल में जो 3 समय पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है और बिलपत्र समर्पित करता है तो उसका फल इतना है कि वह उसका दर्शन और स्पर्श से ही न जाने कितने पाप नष्ट और समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ शास्त्र विधि बताई गई है पूजन करने की कि जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करता है उन्हें किस किस फल की प्राप्ति होती है
उत्तम पार्थिव शिवलिंग का यदि निर्माण करके आप सदा के लिए शिवलोक में वास कर सकते हैं और शिव का साथ, शिव का सायुज्य प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्येश्वर संहिता में इन सभी बातों का स्मरण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर शास्त्र वर्णन कर रहा है 2 प्रकार के शिवलिंग का, एक चर और एक अचर। शास्त्र कहता है कि उसे खंड रूप में बनाना चाहिए। किसे? शिवलिंग का जो निर्माण करते हैं तो अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं बनाना चाहिए। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल प्राप्त नहीं करता है। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारदलिंग, स्फटिक लिंग, पुष्पराग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। लिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा गया। इस प्रकार चर, अचर और खंड और अखंड का शास्त्र वर्णन किया गया है। स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप होती हैं और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसीलिए स्थावर अचर लिंग में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग को ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंड वेदिका युक्त स्थापर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत को जानने वाले अखंड लिंग को जंगम चर लिंग माना गया है। अज्ञानतावश कुछ लोग चर लिंग को 2 खंड में बना लेते हैं, वेदिका और शिवलिंग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा वर्णन किया गया है कि चरलिंग को आप खंडित ना बनाएं, अर्थात उसमें वेदिका नहीं बनानी चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। और पूजन के लिए 2 खंड वाला, अर्थात जिसमें कि वेदिका नीचे की जलाधारी अलग हो, और जैसे कि नर्मदेश्वर होते हैं तो उसमें शिव पिंडी अलग होती, तो द्विखंड चरलिंग की पूजा महाअनिष्ट कारी कही गई है, द्विखंड वाली जो होती है। यहाँ शास्त्र का तात्पर्य है कि चर और अचर क्या होता, पहले आप यह समझिए। देखिए, क्या पारद का हो गया, स्वर्ण का हो गया, चांदी का या फिर स्फटिक का जो शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, उसमें नीचे जो जलाधारी बनी होती है, तो जलाधारी से शिव पिंडी जो होती है जुड़ी हुई होती, अटैच्ड होती, अलग अलग भाग नहीं होते उसको, तो उसको क्या कहा गया है? अखंड कहा गया है, उसी को अचर लिंग कहा जाता है। अब चरलिंग क्या होता है? जिसमें 2 भाग अलग अलग, जैसे कि आप कभी नर्मदेश्वर शिवलिंग लाएंगे तो उसमें 2 खंड अलग बने होते, पिंडी अलग होती, जलाधारी अलग होती है, तो इसको श्रेष्ठ वैसे माना जाता है, तो उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए द्विखंड शिवलिंग को, जो कि वेदिका युक्त होता है। परंतु जो लोग पारद और इसका स्फटिक का और स्वर्ण का जो लिंग निर्माण करते हैं, उसे यदि 2 खंड में बनाते हैं तो वो अभीष्ट होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। यहाँ पे शास्त्र कह रहा है कि जो चर लिंग होता है, जैसे पारद, स्वर्ण, इसका जो आपको मणि का लिंग होता है, उसको अखंड तथा अचर लिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अचर अभी आपको वर्णन किया कि जिसमें 2 खंड होते, वेदिका होती है और लिंग होता है, तो उसे द्विखंड ही बनाना चाहिए। शास्त्र में जिस धातु का या जिस सामग्री का शिवलिंग निर्माण का वर्णन कर रहा है कि उसे 1 खंड में बनाना चाहिए या द्विखंड में, तो इसका वर्णन आप स्पष्ट स्वयं भी पढ़ सकते हैं। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की चल रही है, जिसमें आप 18वां, 19वां और 20वें अध्याय का स्मरण करेंगे तो आपको सब प्राप्त हो जाएगा। अभी हमारे शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है कि किस व्यक्ति को कैसे शिवलिंग की निर्माण करना चाहिए और किन मंत्रों का स्मरण करके पूजन सामग्री का प्रोक्षण करना चाहिए। अर्थात आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया और उसको बनाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, किस मंत्र से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मृदा अर्थात मिट्टी को लाना चाहिए। शास्त्र में आपको मंत्र वर्णन किया गया है कि यदि आप जब पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए मिट्टी लाते हैं किसी स्थान से, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी आसपास या किसी भी वृक्ष के पास से, तो इसमें से आपको ओम हराय नमः का उच्चारण करके मिट्टी लाना चाहिए और फिर उससे शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, विद्येश्वर संहिता के 153 नंबर के पृष्ठ में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मंत्र का वर्णन किया गया कि किस मंत्र से क्या कार्य करना चाहिए। और जैसे कि जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेते हैं तो उस पर ओम नमः शिवाय मंत्र का नाम स्मरण करते हुए, अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए प्रोक्षण करना चाहिए सामग्री को। दूध, दही, घी, शक्कर, पुष्प जो भी आप समर्पित करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना चाहिए। शास्त्र यहाँ पर वर्णन करता है कि ब्राह्मण के लिए श्वेत और क्षत्रिय के लिए लाल तथा वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना श्रेष्ठ माना गया है। परंतु यदि आपको यह नहीं
नहीं मिलता है तो फिर आपको जो एक बात बहुत अच्छी कही गई है कि जो मिट्टी मिल जाए, जहाँ की जैसी मिट्टी मिल जाए परंतु वह शुद्ध होना चाहिए, उससे ही आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। अब यहाँ पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए भगवान शंकर के 8 मूर्तियों का अर्थात 8 नाम बताए गए हैं जिससे कि पूजन करना चाहिए। जैसे कि अभी आपको स्मरण कराया कि 20वां अध्याय विद्येश्वर संहिता का आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रोक्षण करना चाहिए पूजन सामग्री को। फिर आयो आसमान, इस मंत्र के साथ आपको जल का संस्कार करना चाहिए। ओम अपो अस्मानम, ऐसे करके ओम नमः शंभवा, इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि पंचामृत का प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र का शिवलिंग उत्तम प्रतिष्ठि के लिए मंत्र का स्मरण करके करना चाहिए। तो वर्ण के अनुसार यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 153 नंबर के पृष्ठ में कि किसको कौन सी मिट्टी का शिवलिंग निर्माण करना चाहिए। तो शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग की 2 पूजन पद्धति का वर्णन किया गया है। एक तो वैदिक जो मंत्रों के द्वारा होती है, दूसरी एक सर्वसाधारण के लिए विधि बताई गई है और बहुत उपयोगी है, उससे ही भगवान का पूजन करना चाहिए। तो वह है भगवान शिव के 8 नाम बताए गए हैं जिससे कि उनका पूजन करना चाहिए। जैसे ओम हर नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभुवाय नमः, ओम शूलपाणाय नमः, ओम पिनाकाय नमः, पिनाधिकाय नमः, ओम शिव नमः, ओम पशुपत्ये नमः, ओम महादेवाय नमः। तो इसमें से जो प्रथम मंत्र है ओम हराय नमः का उच्चारण करके किसी भी पवित्र स्थान की मिट्टी लाना चाहिए। फिर आपको दूसरे मंत्र ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ओम संभवे नमः, पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए आपको यह मंत्र बोलकर पार्थिव का प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। ओम शूलपाणाय नमः, यह मंत्र बोलकर पार्थिव लिंग में शिव का आवाहन करना चाहिए। ओम पिनाकधृष्टे नमः कहकर शिवलिंग को आपको नहलाना चाहिए। ओम शिवाय नमः कहकर उसकी पूजा करना चाहिए और ओम पशुपत्ये नमः कह करके क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए पूजा के अंत में। ओम महादेवाय नमः, इस मंत्र का स्मरण करके आराध्य का विसर्जन करना चाहिए। तो भगवान शिव के 8 नाम बताए गए हैं जिससे कि आपको उनका पूजन करना चाहिए। अब भगवान शंकर की 8 मूर्तियां बताई गई हैं शास्त्रों में जिनका पूजन करना भी बहुत फलदायी होता है और वह अपने मनोरथों को और मनवांछित कामना के लिए अवश्य करना चाहिए। तो भगवान शंकर की जो 8 मूर्तियां हैं उनमें से है पहला पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य और चंद्रमा। इन 8 मूर्तियों के साथ साथ आपको सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति इन नामों से भी भगवान शंकर की अर्चना करना चाहिए। तो कलिकाल में भगवान ने एक विधि वर्णन की है पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन विधि की, जो कि समस्त पापों को नष्ट करने वाला और इससे डूबी हुई नैया को भव से पार लगाने के लिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो आप सभी घर के गमले में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन विशेष तिथियों पर कर सकते हैं। गमले में ऊपर जो मिट्टी हो, बस तुलसी के पौधे के नीचे आपको शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है। अन्य किसी भी पवित्र पौधे के नीचे आप एक पिंडी नुमा उठाइए और पिंडी का शिवलिंग निर्माण करके आप उस पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराइए और उसके बाद जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्रियां हैं उनसे ही उनका पूजन आराधना करिए और अपनी जो कामना है उस कामना को संकल्प करके करते हैं तो निश्चित ही पार्थिव शिवलिंग से सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, सारे फल प्राप्त होते हैं। दुख कष्ट कैसा भी बीमारी हो उससे आपको निवारण प्राप्त कर सकते हैं। तो उस कामना को करके आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करिए, घर के गमले में सावन के महीने में करिए या फिर शिवरात्रि, प्रदोष या अन्य विशेष तिथियों में जो कि मासिक शिवरात्रि हर माह पड़ती है उसमें यदि आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन अभिषेक करते हैं तो यह विधियाँ आपको बताने का जो उपाय है वह वर्णन किया है जिससे आपको हजारों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का फल प्राप्त हो। सहस्त्रों में वर्णन किया गया है कि पुत्र कामना के लिए आपको कितने शिवलिंग का निर्माण पूजन करना चाहिए, उत्तम विद्या प्राप्ति के लिए कितने शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। तो यह भी आपको
विद्धेश्वर संहिता में ही प्राप्त हो जाएगा। 18, 19 और 20 के अध्याय में ही आप स्वयं आपके समक्ष में शिव पुराण चल रही है, तो स्मरण कर लीजिएगा, पढ़िएगा, जिससे आपको भी इसका लाभ प्राप्त हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।